सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका घर परिवार भीषणतम संकट से जूझ रहा हो, जब आपके घर में आर्थिक समस्या एकदम से विकराल चल रही हो, कोई कार्य धन के अभाव में बन न रहा हो, ऐसे समयों में साईनाथ का यह अचूक उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा और आपके घर परिवार के समस्त बड़े से बड़े भीषण संकट को एकदम छोटा बनाकर समाप्त कर देगा और घर परिवार में दिन दूना रात चौगुना तरक्की लाएगा। बहुत सारे माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में घर परिवार का कोई भी सदस्य कोई कार्य करने जाता है तो उसमें बाधाएं आ जाती हैं, कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, घर में लगातार कलहपूर्ण वातावरण बन रहा है, शत्रुओं की जो बाधाएं हैं वह लगातार बनी हुई है, कार्य क्षेत्र में लगातार हमको असफलताएं मिल रही, ऐसा लोग कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बैठती है तो वह करती क्या है। नकारात्मक ऊर्जाएं इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा करती क्या है, वह दिखाई तो नहीं देती, लेकिन करती क्या है कि आपके घर परिवार को वह तोड़ना शुरू करती है। तो जब वह तोड़ना शुरू करती है तब आपको समझ में आता है कि घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमको रोक रही है। कारण है कि जब आप पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं और सफलताएं आपको नहीं मिलती है, तब वहीं पर आपको सतर्क और सावधान होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बाधा है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें रोक रही है। हम पूरे एफर्ट के साथ कोई प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे समयों में आपको करना क्या है? सबसे पहले चीज, गुरुवार के दिन यह पूजन करना है। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक गुरुवार आप अपने जीवन का एक ध्येय बना लीजिए, क्योंकि साईं की पूजा सदगुरु के रूप में सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। और इस कलयुग के एकमात्र ऐसे सदगुरु हैं जो आपके समस्त कर्मों, दुष्कर्मों को, सब कर्मों को आपके वह देखते हैं, क्योंकि साईनाथ साईं सच्चित में स्वयं कहते हैं कि तुम जिस स्थिति में हो, जो कर रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है। इसलिए आप यह ना सोचे कि हम आपके साथ नहीं है। और बाबा के 11 वचन में भी बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा आपके आसपास है। आपको क्या करना है? गुरुवार को सबसे पहले बाबा का, अगर इटालियन मार्बल की आपके पास मूर्ति है तो उस इटालियन मार्बल की मूर्ति को क्या करना है? पंचामृत से स्नान। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं कर सकते तो त्रिविध स्नान। त्रिविध स्नान में क्या होता है? सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर जल से स्नान। तो देखिए, दूध सबके घर में होता है, मैं तो कहता हूं त्रिविध स्नान जरूर कराइए। तो त्रिविध स्नान करा करके सबसे पहले जल से, दुग्ध से और एक पात्र में बाबा को रख के स्नान कराइए। उसके बाद फिर क्या करिए? बाबा को बढ़िया से श्रृंगार करिए, सूती कपड़े से पोंछ के बाबा को और श्रृंगार करिए, अष्टगंध का चंदन लगाइए। अगर आपके घर में नहीं इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर फोटो है तो भी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपके घर में साईं सच्चित है, साईं सच्चित के कबर पर जो बाबा की फोटो है ना, वो भी साईं सच्चित को पीले आसन पर आप विराजमान कर लीजिए। आप जहां रहिए साईं सच्चित को रख के रहिए, चाहे जहां रुके बाबा का आप पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज कि आपको यह परेशान नहीं होना कि मेरे पास इटालियन मार्बल की मूर्ति नहीं है, मेरे पास बाबा का केवल फोटो है। जो आपके पास है, बाबा केवल आपकी सच्ची श्रद्धा और सबूरी देखते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है? तो बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दिया, बढ़िया उनको श्रृंगार कर दिया। अगर फोटो है तो फोटो को आप पीले आसन पर स्थापित कीजिए, थोड़ा सा जल से पोंछ दीजिए फोटो को, थोड़ा जल छिड़क करके, पवित्रीकरण जिसे कहते हैं, चारों तरफ जल छिड़क के और फोटो को पोंछ करके बाबा को पीले आसन पर विराजमान करिए। अब यहां पर करना क्या है? सबसे पहले ध्यान, अष्टगंध का पीला चंदन बाबा को लगाइए, उनके सम्मुख 5 दीप जलाइए। 5 दीप जलाइएगा। देखिए, यह 5 दीप जब आप जलाते हैं तो बाबा का यह पंचभूत
देखिए, 5 तत्व जो हमारी इस धरा में जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण है, आपने अगर बाबा के वहां देखा होगा कि 5 दीप जलते हैं, जो बाबा के सम्मुख दीप रखे थे उसमें 5 दीप जलते रहते हैं। तो वही 5 दीप आपको जलाना है जो आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। 5 तत्व से पूरी सृष्टि बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। 5 तत्व से यह हमारी शरीर बनी हुई है। 5 तत्व से ही यह सृष्टि या धरा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी सब कुछ इसी 5 तत्व से ही बने हुए हैं और वही 5 तत्व मिलाकर हमारा शरीर बना है। तो इस शरीर पर अगर कोई कष्ट है, मानसिक तनाव है, रोग है, दोष है, मन में कोई विकार है, तो वह भी दूर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 5 दीप जलाना, एक धूप बत्ती जला देना है और उसके बाद साईं चालीसा का एक पाठ करिएगा। साईं चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। बाबा को पुष्प इत्यादि अर्पित करिए और 11 वचन, बाबा का 11 वचन, 11 पुष्प ले लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, 11 पुष्प लीजिएगा, 11 वचन 11 बार बोलिएगा। जैसे मैं एक बार बता दूं 11 वचन क्या है, क्योंकि देखिए बाबा का जो 11 वचन है, बाबा ने एक वचन आपको दिया है। बाबा ने कहा है, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले जिसे नानन्य। ऐसे बाबा का यह 11 वचन है जिसमें बाबा कहते हैं, मैं हर चीज जो आप मांगोगे वह दूर नहीं है, और जो मेरे शरण में आ जाता है उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कमी नहीं होने देता। तो ये 11 वचन बोलिएगा। और अब यहां ध्यान दीजिए, जो त्रिविध आपने स्नान कराया है बाबा को, पात्र में जो जल है उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए, कोने कोने में छिड़किएगा, और उस जल को जो बचा हुआ है उसको किसी तुलसी पौधे के जड़ में डाल दीजिएगा या केले के वृक्ष में डाल दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही साथ, क्योंकि घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर करनी है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाना है, शत्रुओं की बाधा से मुक्ति करना है, किए कराए की बाधा को काटना है, तो प्रत्येक गुरुवार आप एक काम करेंगे, साईं चालीसा पढ़ने के साथ बाबा के सम्मुख एक धूनी प्रज्वलित करेंगे। धूनी क्या है, आपको कपूर लेना है, गुग्गुल लेना है, और उसके साथ ही आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पीला मस्टर्ड सीड, पीला सरसों डाल सकते हैं ये, और लौंग, 2 लौंग डाल सकते हैं, इतना डाल के जला दीजिए। जलाने के बाद आपको क्या करना है, जब इसका धुआं हो तो एक पुष्प हाथ में ले लीजिए, उससे बाबा को दिखाइए धुआं, फिर अपनी तरफ दिखाइए, 5 बार बाबा की तरफ, 5 बार अपनी तरफ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे घर में इसका धुआं दिखाइएगा, और पूरे घर में दिखाते हुए इस धुएं को बाहर ले जाकर के अपने घर के, जैसे आप एग्जिट करते हैं, जस्ट राइट हैंड साइड पर दरवाजे पर रख दीजिएगा। जिस मिट्टी के पात्र में आप ये जो है धुनी प्रज्वलित करिए। और मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई किए कराई की बाधा है, नजर की बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधा, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो वह सब दूर होगी, घर का वातावरण सकारात्मक बनेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपका दिमाग स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो धन अपने आप कमा लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। तो एक चीज जानिए, और जहां पर बाबा की पूजा होती है, जहां बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, आरती, 11 वचन या होता है, ऐसे घर में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता आती ही नहीं है। कलयुग के बारे में लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जहां भी अपने गुरु को आप याद करते हैं, क्योंकि गुरु के बारे में लिखा है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो ये चीज जरूर करिएगा। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव
जो यही उपाय करते थे और उनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था। आज वो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के और भोपाल के रहने वाले, जिनके लिए हमने किया था, उनका बेटा बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाया है। तो इतना जो वातावरण ऐसा चल रहा है कि हर तरफ जॉब का कर्टेल चल रहा है और आज उनका बेटा अच्छे पैकेज पर जॉब पाया। उन्होंने आज ही मुझे न्यूज़ दिया, तो यह वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आप भी निसंकोच, हम व्हाट्सएप नंबर अब दे रहे हैं आपको, इंस्टाग्राम का लिंक हम पहले से दे रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। अगर आपके घर में किसी प्रकार की बाधा चल रही है, शादी विवाह की बाधा चल रही है, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत चल रही है, या संतान प्राप्ति की दिक्कत चल रही है, बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है, युवा बच्चों की अगर रोजगार नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन पूजन नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए। और आप विश्व के किसी कोने में हो, यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। क्योंकि जो ऊर्जाएं होती है वह दिखती नहीं है। जैसे मैंने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा इनविजिबल होती है, ऐसे सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा जब आपको तोड़ देती है, आपको दिक्कत करती है, तब आपको पता चलता है। और सकारात्मक ऊर्जा जब आपको कंस्ट्रक्टिव वे में आपका निर्माण करती है, निर्माणकारी ऊर्जा होती है, और जब आपको प्रगति कराती है, तब आपको पता चलता है कि यह ऊर्जा हमारे लिए सकारात्मक है। तो यह हवन जो होता है, इसमें स्वाहा और अग्नि जो दोनों पति पत्नी है, ऊर्जा हम माध्यम है, लेकिन वह अग्नि जो है वह देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। जब आहुति डाली जाती है तो आहुति ऊर्जा के रूप में होती है, और वह ऊर्जा आप कहीं भी हो, आपके नाम गोत्र पर जब संचालित होकर के हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।